हेलो बच्चों, आज हम नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों, नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिनसे हम चीजों को गिनते हैं। यानी जब भी हम कोई चीज को काउंट करना शुरू कर रहे हैं, जैसे कि हम ये काउंट करेंगे हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं तो उनको रोल नंबर वाइज हम काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 इस तरह से करेंगे। इसी तरह अगर हमें काउंट करने होंगे हमारे बैग में कितनी बुक्स हैं, उनको भी हम 1 2 3 4 इसी तरह से काउंट करेंगे। तो कोई भी चीज जब हमें काउंट करनी होती है तो उसके लिए हम काउंटिंग जो शुरू करते हैं वो 1 से शुरू करते हैं। तो ये जो काउंटिंग वाली डिजिट्स हैं वही हमारी नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखिए, अब हमने ये एक बॉक्स बनाया है जिसमें हमारे पास बॉल्स हैं। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम पूछेंगे हमारे बॉक्स में कितनी बॉल हैं, तो हम कहेंगे 10 बॉल्स हैं। ठीक, तो इस तरह से ये जो हमारी काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 और आगे जहां तक भी जाए, जहां तक भी हम काउंट कर सकते हो वो हमारी नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब क्योंकि नेचुरल नंबर में अगर सबसे पहले आता है 1, तो 1 जो है हमारा वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। अब इसके बाद हम पूछे कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हमारा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने ये 1 है हमारे पास, 1 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 में हम 1 ऐड करें तो 3 आ जाएगा, 3 में हम 1 ऐड करें तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि जब भी हम किसी भी नेचुरल नंबर में एक और ऐड कर देते हैं तो उससे बड़ा नेचुरल नंबर आ जाता है। तो कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं होगा जो ग्रेटेस्ट हो। तो अगर हमें नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? स्टार्ट करेंगे 1, सेकेंड है 2 3 4 5 6 7 और इसी तरह से आगे हम इसको कहीं तक भी आगे तक बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे होल नंबर। होल नंबर माने पूर्ण संख्या। तो बच्चों, इसके लिए हम देखेंगे कि हमने ये बॉक्स बनाया था और इसमें नंबर ऑफ बॉल्स कितनी थी? कितनी बॉल्स थी? इसमें 10 बॉल्स थी। लेकिन ये जो बॉक्स है हमारा वो खाली है। अगर हम पूछें कि इसमें कितनी बॉल्स है तो इसमें क्योंकि एक भी बॉल नहीं है तो ये हो गया इसका मतलब 0 बॉल्स। 0 बॉल्स का मतलब हुआ कि ये जो काउंटिंग नंबर थी, हमने अभी तक जो नंबर समझे थे वो थे 1 2 3 4 यानी काउंटिंग वाली डिजिट्स थी। इनको हमें अगर कंप्लीट करना है तो हम इसमें 0 और ऐड करेंगे, यानी 0 के बिना जो हमारी संख्याएं हैं वो पूरी नहीं हो सकती। तो इसीलिए जब हमने इन काउंटिंग नंबर्स में 0 और मिला दिया तो ये मिलकर के हो गए होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। तो इसमें अगर हमने नंबर लाइन पर इसको रखेंगे तो रखेंगे, यहां हमने शुरू किया था 1 से, अब 1 से पहले 0 और आ गया तो हम यहां रखेंगे 0 1 2 3 4 5 और आगे कहीं तक भी। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में आप डिफरेंस देखें कि जो नेचुरल नंबर है वो काउंटिंग वाली डिजिट थी, यानी 1 2 3 4 इस तरह से चलती थी और इसमें सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता था वो है 1। अब हमने जब इसमें 0 और ऐड कर दिया और 0 जो है वो 1 से भी छोटा है, तो जो होल नंबर है इनमें सबसे छोटा होल नंबर यानी स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा आपका 0। और अगर ग्रेटेस्ट पूछा जाए तो ग्रेटेस्ट के लिए भी आप इसी तरह कर सकते हैं कि 0 में 1 ऐड किया 1 आ गया, 1 में एक और 1 ऐड कर दिया तो 2 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, 3 + 1 4 आ गया, 4 + 1 5 आ गया एंड सो ऑन। यानी इसको हम जितना चाहे आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट होल नंबर कोई नहीं होता है। तो अभी तक हमने समझा नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर में थी काउंटिंग वाले नंबर्स और होल नंबर कब बने? जब इसमें हमने 0 और ऐड कर दिया, यानी नेचुरल नंबर्स में हमने 0 और मिला दिया तो ये हो गए हमारे होल नंबर। इसके बाद हम देखेंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या होता है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास मान लीजिए कोई एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है या कोई मॉल है जिसमें हम जाते हैं। तो मॉल में अगर हम जाएं तो हम देखेंगे कि एक होता है ग्राउंड फ्लोर
और ग्राउंड फ्लोर के नीचे भी हो सकता है गो डाउन हो या नीचे जाना हो, तो उसके लिए अलग से सीढ़ियां बनी होती हैं और ऊपर जाने के लिए अलग से सीढ़ियां बनी होती हैं। अब सपोज हमें जाना है 2 सीढ़ी ऊपर। यहाँ जो पोजीशन है हमारी वो 0 पर है, यानी ना तो हम ऊपर है ना नीचे, हम बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर हैं। तो 0 से अगर हमें 2 स्टेप ऊपर जाना है, यानी 1 2 स्टेप ऊपर जाना है, तो 2 स्टेप ऊपर जाना है या हमें 0 से 2 स्टेप नीचे जाना है, तो दोनों में हम डिफरेंस कैसे कर पाएंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाले हैं इनको हम मानते हैं 1 और 2, और नीचे वाला क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट है, 1 का अपोजिट यानी बिल्कुल ठीक उल्टा है, यानी एक स्टेप हम ऊपर गए तो 1 और एक स्टेप नीचे गए तो हुआ -1। इसी तरीके से 2 स्टेप ऊपर है, तो 2 स्टेप ऊपर के लिए हमने बोला 2 और 2 स्टेप नीचे, 2 सीढ़ियां नीचे, तो हो गया -2। इसी तरीके से हम 3 4 इनको भी कर सकते हैं। नीचे जाएंगे तो -3 और -4, इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से हम ले सकते हैं लेफ्ट और राइट के लिए। राइट में अगर हम जाएंगे, सपोज राइट में हमने एक स्टेप राइट गए तो 1 हो गया, 2 स्टेप राइट गए तो 2 हो गया, 3 स्टेप राइट गए तो 3 हो गया, 4 स्टेप राइट गए तो 4 हो गया। इसी तरह अब हमें इसके जस्ट अपोजिट जाना है, यानी लेफ्ट साइड में जाना है, तो अगर हमने 1 स्टेप लेफ्ट गए तो ये हो गया -1, 1 स्टेप 2 स्टेप लेफ्ट गए तो ये हो गया -2 और 3 स्टेप लेफ्ट गए तो -3। इसी तरह से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि नेचुरल नंबर में तो हमें केवल काउंटिंग वाली नंबर्स की जरूरत पड़ी, यानी गिनती वाली संख्याओं की जरूरत पड़ी। 1 2 3 4 इनसे हम आराम से चीजों को काउंट कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी डिजिट, बड़ी से बड़ी संख्याओं को बना सकते हैं। लेकिन हमने जब इनमें 0 ऐड किया, 0 की जरूरत पड़ी क्योंकि जब कोई चीज खाली है, हमारी कोई चीज खत्म हो गई, हमारे पास 10 बॉल्स थी और 10 बॉल्स में से सारी हमने बांट दी, या हमारे पास 10 आइसक्रीम थी, आइसक्रीम हमने अपने फ्रेंड्स में बांट दी, अब हमारे पास एक भी आइसक्रीम नहीं बची तो वो 0 हो गई। तो हमको 0 की भी जरूरत पड़ी, 0 की जरूरत पड़ी। जब 0 को हमने नेचुरल नंबर में मिलाया तो ये बन गया होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। इसके बाद भी हमें डिजिट की जरूरत पड़ी, यानी 0 और 1 2 3 4 के अलावा भी हमने देखा कि हमें नेगेटिव वाली डिजिट की भी जरूरत पड़ती है, नेगेटिव वाले नंबर्स की भी जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें डिफरेंस करना है कि अगर हम 2 स्टेप ऊपर गए तो कितना होना चाहिए, 2 स्टेप नीचे गए तो कितना होना चाहिए। तो अब हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं और हम इसको इसकी मदद से करके देखते हैं कि क्या ये डिजिट्स हमारे किसी काम आती हैं या नहीं आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 कदम ऊपर की ओर। तो देखिए यहाँ हम 0 पर खड़े हैं, 1 2 कदम ऊपर गए हम तो ये हो गया हमारा 2। अब हमने देखा 2 कदम नीचे की ओर, तो 2 कदम ऊपर यानी आप ऊपर चले गए, और 2 कदम नीचे यानी आप ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे गए हैं, गो डाउन की तरफ, तो ये हो गया आपका -2। अब देखिए आप 5 कदम 0 के बाईं ओर, बाईं माने लेफ्ट, तो 0 के 5 कदम इधर गए, आप लेफ्ट की साइड गए, तो ये हो गया आपका लेफ्ट, यानी उल्टा चल रहे हैं आप, राइट से उल्टा चल रहे हैं, तो ये हुआ आपका, आप देखेंगे लेफ्ट की तरफ माइनस साइन है तो ये हो गया -5। इसके बाद देखेंगे 5 कदम 0 के दाईं ओर, यानी 0 यानी आप यहाँ पर है स्टार्टिंग पॉइंट पे, आपको 5 कदम राइट जाना है, राइट जाना है, तो ये जो डिजिट है वो प्लस में है, तो ये आपका आ गया प्लस। इसी तरह बच्चों आप ये भी समझ सकते हैं कि ₹100 का लाभ, यानी 100 रुपए का लाभ हुआ हमें किसी भी चीज पर, या 100 रुपए की हानि हुई, तो लाभ में क्या है, आपके पास पैसे ज्यादा हो गए, बढ़ गए, यानी कि जो संख्या आएगी वो आएगी 100। ओके, और अगर 100 रुपए की हानि हो गई, लॉस हो गया, आपके पास 100 रुपए थे, उससे भी और 100 रुपए जो आपके पास पैसे थे उससे 100 रुपए और कम हो गए, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, -√100। तो इस तरह से हम समझेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। हमें 1 2 3 4 इनकी जरूरत पड़ती है नेचुरल नंबर्स यानी काउंट करने के लिए। इसमें हमने 0 और मिला दिया तो ये हो गए होल नंबर, और जब हमने इनमें माइनस वाली डिजिट्स और मिला दी तो ये बन गए हमारे इंटीजर्स।